आप सभी का वेलकम है आज की क्लास के अंदर। मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपके पास टॉपिक है क्षेत्रमिति के टॉपिक, मेंसुरेशन का जो टॉपिक है उसके प्रश्नों की आज हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो एक बार मैं RR प्रजापत आप सभी का इस चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। तो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति का टॉपिक आपके बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे SSC, बैंक, रेलवे, चाहे RS, IAS, पटवारी, ग्राम सेवक, जितनी भी भर्ती है, UPPCS, जितनी भी भर्ती है, चाहे दिल्ली पुलिस की भर्ती हो गई, SSC की हो गई, कांस्टेबल की, उन सभी भर्तियों के अंदर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर प्रश्नों की शुरुआत आज हम करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ आज बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुणा कर दी जाए तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुणा होगी? भाई क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या 19 गुणा कर दी तो परिधि है वो पहले वाली परिधि की कितनी गुणा हो जाएगी? तो इस तरीके का जब भी प्रश्न पूछा जाता है, भाई त्रिज्या जितनी बढ़ाएंगे परिधि भी उतनी ही बढ़ेगी, त्रिज्या जितनी घटाएंगे परिधि भी उतनी घटेगी। तो त्रिज्या 19 गुणा की है तो परिधि भी कितनी हो जाएगी? 19 गुणा। और 19 गुणा कौन से ऑप्शन के अंदर है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमेशा क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाना है। समय की बचत करते हुए प्रश्न को आपको हल करना है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो त्रिज्या का परिधि से, अगर त्रिज्या और अगर क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछा जाता है वृत्त के अंदर, तो उसका क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करना पड़ता है। परिधि के अंदर जितनी बढ़े उतनी ही बढ़ानी है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है? देखो, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है और पाई का मान है 22/7। वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? व्यास। और वृत्त का व्यास क्या होता है? हमेशा त्रिज्या का दुगुना। तो दे क्या रखा हमारे पास? परिधि कितनी दे रखी है आपके पास? 8.8 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr और बराबर में कितने हैं आपके पास? 8.8। परिधि की जगह परिधि का सूत्र लगा दिया। अपने को क्या करना है? 2r का मान ज्ञात करना है। भाई किसका मान ज्ञात करना है? 2r का मान। तो 2r मतलब व्यास ज्ञात करना है ना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। तो हम यहाँ 2r को यही ले लेते भाई। 2r हमारा क्या हो गया? यहाँ पे व्यास हो गया। अब पीछे कौन बचा है? पाई। और पाई का मान कितना है? 22/7। कितना है पाई का मान? 22/7। बराबर में कितने हैं? 8.8। तो ये आपका 2r कौन है? व्यास। तो हम व्यास ज्ञात कर रहे हैं। 7 भाग वाले कहाँ चले जाएंगे? गुणे में। और 22 गुणे वाले कहाँ आ जाएंगे? भाग में। अब पहले पॉइंट हटा देते हैं। एक संख्या के बाद है तो कितने आ जाएंगे? बट्टे में 10। अब 22 का भाग 88 में कितनी बार जाता है? 4 बार। और 4 × 7 कितने होते हैं? 28। और बट्टे में कितने हैं? 10। 10 बट्टे में है तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा? एक संख्या के बाद। तो आपके पास व्यास कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। और 2.8 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन के अंदर है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन यहाँ आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए जब भी प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके का, जब व्यास ज्ञात करने का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हमेशा आपको क्या लेना है? भाई 2r की जगह सूत्र में क्या ले लो? व्यास ले लो। ठीक है ना। परिधि दी हुई और व्यास पूछा जाए तो आपको r नहीं ज्ञात करना, त्रिज्या नहीं ज्ञात करनी। आप सीधा क्या करें? 2r की जगह क्या ले ले? व्यास। जिससे आपको प्रश्न के अंदर मिस्टेक नहीं। कई बार क्या होता है, आप त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, फिर प्रश्न को भूल जाते हैं कि व्यास ज्ञात करना था, क्या करना था, और त्रिज्या के ऑप्शन को सीधा टिक कर देते हैं। इसलिए प्रश्न को सही ढंग से पढ़ के उसका जवाब देना है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है? एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए
कितने पूर्ण चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। भाई पहिया किसका आकार का है भाई, वृत्ताकार है पहिए, और उसका व्यास हमारे पास दे रखा है। हमारे को क्या ज्ञात करना है, उस पहिए की कि भाई पहिया कितने चक्कर लगाएगा। एक चक्कर के द्वारा जो दूरी तय होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। और आपके पास कितनी दूरी तय करने को बोला है, 792 मीटर। कितनी दूरी कह रहा है, 792 मीटर। तो अब आपको क्या करना है, ये दूरी है, तो चक्रों की संख्या जब हमारे को ज्ञात करनी होती है तो आपके पास भाई जो कुल दूरी है उस दूरी में क्या दे दो, परिधि का दे दो भाग। परिधि का क्या दे देना, वृत्त की परिधि का भाग। कुल दूरी कितनी है, 792 मीटर, और जो व्यास दे रखा वो सेंटीमीटर में। दोनों चीज एक ही माप में होने से, ये मीटर है ना 792, तो मीटर को किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा। फिर वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। भाई परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, 2r क्या होता है, व्यास, और वो दे रखा है कितना है, 84। फिर पीछे कौन बचा, पाई, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। 7 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। अब हम क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 7 का भाग 84 के अंदर कितनी बार गया, 12 बार। अब 12 का भाग किसके अंदर दे देते हैं, 792 में दे देते हैं, तो कितनी बार चला जाएगा, 66 बार। 22 का भाग 66 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। ऊपर क्या बच गया, 3 × 100। 3 × 100 कितने हुए, 300। तो भाई कितने चक्कर लगाएगा, 300 चक्कर लगाएगा। और 300 चक्कर कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न को आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। इसी तरीके के प्रश्नों को हम इस टाइप के और इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम इतना भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास में जो चीज़ बताई गई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जो भी साथी हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इस सब क्लास का फायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।